Assalamu alaikum everyone, myself Mariam Askar and I have done my MPhil in Physical Chemistry. Complete introduction video link is given in the description box. In today's video we will learn about ionization energy and answer the following question like what is ionization energy, what are the factors affecting ionization energy, what are the trends of ionization energy in the periodic table, or why the ionization energy increases along the period and decreases in the groups. बट आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने से पहले हम लोग एटम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, साइड पे हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नियर द न्यूक्लियस लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी वो एनर्जी में कम होगा उतनी। आयोनाइजेशन क्या होती है कि आयोनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है कि लिथियम जो है वो ओपन आयनिक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके लिथियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कैटायन बनाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। Now let's come to our main topic, which is ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy which is required to remove one electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये आपके पास एनिमेशन वीडियो है आपके सामने। ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक एटम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे सेंटर में जो रेड में है वो न्यूक्लियस है एंड अराउंड उसके शेल्स हैं। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो जितना ज़्यादा करीब होगा इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी एनर्जी कम होगी और जितना ज़्यादा दूर जाएगा उससे उतनी ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब एक शेल में से दूर निकलने के लिए यानी न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर जाने के लिए उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को। इसलिए एटम को जब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप उसको प्रोवाइड कर देते हो कि वो उसके अपने शेल में से एस्केप कर लेता है तो जो एक एटम होता है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके सामने ये एनिमेशन वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही उसको एनर्जी प्रोवाइड हम करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने शेल में से निकल के एयर स्पेस में चला जाता है जहाँ से, और फिर आपका ये जो एटम है ये आपके पास आयन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ अ पॉजिटिव आयन, वी कैन से कैटायन। Next is factors affecting ionization energy. The first one is atomic size, second effective nuclear charge, third shielding effect, and last is the number of shells. इन फैक्टर्स की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। Bigger the size of the atom result in the decreased effective nuclear charge, so the removal of electron become easy and the ionization energy decrease with increase in size and decrease in the effective nuclear charge. Likewise, increase in the number of shell will increase the shielding effect, and if the shielding effect increases, so the removal of electron from the outermost shell become easier and the ionization energy decreases. एज़ यू कैन सी इन द इमेज जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ रहा है, एटम के साइज़ के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स की बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो कम हो रहा है। उस इफेक्ट के कम होने की वजह एक रीज़न ये भी है कि सेंटर में जो दरमियान वाले जो शेल्स हैं उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज़ बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इन सब रीज़न्स की वजह से आपके पास एट द एंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और उसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो रहा है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देख लेते हैं एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन द पीरियड एंड डिक्रीजेज इन द ग्रुप। हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक डायग्राम के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्राम में आप लोगों के सामने एक पीरियोडिक टेबल ओपन हुआ है। इसमें आपके पास लेफ़्ट टू राइट आपके पास पीरियड्स हैं एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ड्यूटेरियम, सीजियम। इसमें हमने फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि किस फैक्टर्स के इंक्रीज़ होने से आयोनाइजेशन एनर्जी के पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास इनका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो
इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो रहा है। और जब आखिरी शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट, आखिरी शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो रहा है, इसका मतलब ये कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम हो गई है। उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा ईजी है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से हम कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। एंड इसी तरह जब हम पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आप जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आपके पास एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर भी न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसकी वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए और उसमें से उसके इफ़ेक्ट में से निकलने के लिए। इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जब एटम का साइज़ कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इसलिए जब आप एक पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड आता है वो आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड आता है। तो आपके पास एरो से ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ionization energy increases, and when we move from top to bottom in a group, ionization energy decreases. This was all about ionization energy. इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को देखा है। देन हमने आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा है कि आयनाइजेशन क्या होता है कि जब आप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो वो एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखी है, उसके ट्रेंड्स देखे हैं, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे हैं। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।